हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गौतम लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और व्लॉग हमारे हार्ले डेविडसन सुपर बाइक्स की श्रृंखला में, जिसमें आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस राइडर, बहुत ही सीनियर हम लोगों से। तो आइए करते हैं वेलकम हमारे प्रदीप सर का। सर, कैन यू प्लीज़ कम सर। कैसा लग रहा है आपको आज हमारे स्टूडियो में आके? आई एम सिंपली थ्रिल्ड। तो आज जानते हैं प्रदीप सर की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू जैसी चीज़ देने का तो बहुत, नौकरी के सिलसिले में तो बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन ये बाइकिंग के सिलसिले में इंटरव्यू दे रहा हूँ पहली बार। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाइकिंग का शौक़ तो शायद कहूँगा पैदाइशी था। सबसे पहली बाइक 1985 में हीरो होंडा इंट्रोड्यूस हुई हिंदुस्तान के अंदर में, और वो दिल्ली की 12वीं डिलीवरी थी जो मुझे लकी ड्रॉ से मिली। और RX 100 एस्कॉर्ट्स की एक स्पोर्ट्स बाइक आती थी। इट वॉज ए 2 स्ट्रोक, हीरो होंडा वासी 4 स्ट्रोक। तो मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है। मैंने 4 स्ट्रोक भी चलाई और 2 स्ट्रोक भी चलाई। और RX 100 ट्रूली स्पोर्ट्स बाइक थी, जिसके अंदर मैंने पहली रैली करी थी 1987 में। दिल्ली ऑटोमोटिव रेसिंग एसोसिएशन क्लब का नाम होता था दारा, दिल्ली से मसूरी एंड बैक। और मुझे उसमें कैंपा कोला की तरफ से वो स्पॉन्सर्ड थी रैली। उसमें मुझे 100 सीसी क्लास में सेकंड प्राइज़ मिला था। जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं दिल्ली में सभी लोग जानते हैं, 2 to the 1 के नाम से ओवरड्राइव एक टीवी शो पर भी आते हैं, उनके हाथ से मुझे ट्रॉफ़ी भी मिली है। और मैं आपके साथ अपनी वो फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सर, आपने ये रैली के बारे में बताया, तो बेसिकली ये रैली है क्या? मतलब कोई रेस है, क्या है ये? मोटर स्पोर्ट में कैटेगरी अलग अलग होती हैं। एक सर्किट रेसिंग होती है, एक रैली होती है। सर्किट रेसिंग में तो नाम से ही क्लियर है कि एक सर्किट के ऊपर आपको रेस करना है, और उसमें जो आगे निकलेगा वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। रैली के अंदर में ट्रांसपोर्ट जोन और कम्पिटिटिव जोन्स होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट जोन में आपको कोई खास टारगेट नहीं दिया जाता। कम्पिटिटिव जोन्स में जो रोड्स या जिसे टारमेक आप कहें बहुत रफ़ और हार्श होते हैं, जिसके ऊपर आपको लगभग असंभव लक्ष्य जो है वो अपना अचीव करने होते हैं। और उस पर कभी 100 और 120 और 130 किलोमीटर की स्पीड भी उस पर टारगेट रखा जाता है। उसमें आप जितना निर्धारित समय से जितना आप लेट पहुंचते हैं, उतना ही मिनट के हिसाब से आपको पेनल्टी मार्क मिलते हैं। तो आप निचोड़ में समझ लें कि आखिर में जिसके सबसे पेनल्टी मार्क्स कम होंगे वो उसी हिसाब से जो है वो विनर्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो सर, हमारा अगला पॉइंट जो है वो है एक्सपीरियंस इस बाइक को मतलब ओन करने का, कि बेसिकली आपने सर्विस जो सेटिस्फेक्शन है कि आपको सर्विस पे प्रॉपरली आपको गाइड किया गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इस तरीके से इसकी सर्विस होगी, और उसको उस तरीके से ही बाकायदा ठीक करा गया, नहीं करा गया। और दूसरा कुछ इश्यूज़ लाइक हीटिंग का, कि हमने सुना है हार्ले की जो बाइक्स हैं वो बहुत हीट करती हैं जब चलाते हैं, तो क्योंकि इंडिया की वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही गर्म है ऑलरेडी। तो क्या ये सच बात है कि हीटिंग जब होती है तो बाइक चलाने में वाकई में प्रॉब्लम होती है? हार्ले बेसिकली अमेरिकन प्रोडक्ट है, और अमेरिका की और यहाँ की जो हमारी भौगोलिक और ये परिस्थितियाँ हैं ये बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ गर्मी भी पूरी पड़ती है, सर्दी भी पूरी पड़ती है, लेकिन सर्दी ये बात अलग है शायद 2 महीने पड़ती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाइक यहाँ गर्मी में अपना गर्मी भी फेंकती हैं, मतलब हीट फेंकती हैं। और ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि हम चला ही रहे हैं। बस ये है कि हाँ, हम हिंदुस्तानियों ने थोड़ा सा उसका कुछ तोड़ निकाला है कि हमने हीट डिफ्लेक्टर्स यहाँ डेवलप किए हैं। बेसिकली इंजन आपका जो पीछे वाला सिलेंडर है, आपकी थाइज़, आपकी जांघों पर जो है वो ज़्यादा हीट फेंकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ हीट डिफ्लेक्टर्स जो है वो डेवलप किए हैं, जो आसानी से आप लोकल मार्केट में भी लेके लगा सकते हैं। बात रही सर्विस की, तो सर्विस का इंटरवल प्रोडक्ट कितना अच्छा है इसी से पता चलता है कि जहाँ हमारी ज़्यादातर हिंदुस्तानी मैं कहूँगा जो बाइक्स हैं कोई 2000-2500 किलोमीटर पर सर्विस मांगती हैं, ये अमेरिकन्स का सिस्टम है। ये 5000 मील 5000 माइल्स या 8000 किलोमीटर आप मान के चलें, उस पर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। मेरी बाइक पहली सर्विस लगभग 1000 किलोमीटर, और दूसरी सर्विस लगभग 8000 किलोमीटर, तीसरी 16000 किलोमीटर मैं करा चुका हूँ। अब 24000 किलोमीटर का नंबर आने वाला है। प्रोडक्ट अमेरिकन है, और पक्की बात है कि खर्चा भी डॉलर्स में ही होगा, तो उसी हिसाब से खर्चा भी है। सर्विस ऑफ कोर्स इसकी सर्विस कॉस्ट महंगी है, महंगी नहीं बहुत महंगी है।
इनके कंज्यूमेबल्स भी बहुत महंगे, इनके सर्विस चार्जेस भी बहुत महंगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके सर्विस चार्जेस आपके स्पीडोमीटर रीडिंग के हिसाब से बढ़ते हैं। 1000 किलोमीटर पे कुछ और, 8000 पे कुछ और, 16000 पे कुछ और। मुझे तो लगता है कि 1 लाख किलोमीटर पर जब मैं सर्विस कराने जाऊँगा तो बोलेंगे कि 10,000 का इंजन ऑयल है और उसको बदलने की लेबर है 1 लाख रुपये। इस सिस्टम है जी अमेरिकन का, मैं क्या कह सकता हूँ। पार्ट्स अवेलेबिलिटी है भी और नहीं भी है, क्योंकि इन्होंने 2010 में यहाँ बेस मॉडल स्ट्रीट 750 का असेंबली प्लांट लगाया था बावल हरियाणा में, और ज़्यादा रिस्पांस ना मिलने की वजह से ये 2020 सितंबर 2020 में यहाँ से उन्होंने वो प्लांट बंद कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि हर दूसरा आदमी हमसे ये सवाल पूछता है कि अब आपकी हार्ले का क्या होगा। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि 750 और उससे ऊपर के प्रोडक्ट बाहर से ही आते थे, पैक्ड आते थे। CBU बोलते हैं, कंप्लीट बिल्टअप यूनिट्स, अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। सामान बाहर से मंगाना पड़ता है, काफ़ी सामान अमेज़न पे भी मिल जाता है, लेकिन कुछ सामान अमेरिका से ही आता है। और इसे कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि कई सामान वाकई में बहुत समय लेते हैं। हमारे 1-2 लोग जिन्होंने व्हील रिम अपना यहाँ लापरवाही से बेंड कर लिए, मोड़ लिए, और या एक्सीडेंट में डैमेज हो गए, और वो व्हील रिम जैसी चीज़ 3-3, 4-4 महीने में US से आती है। इतने समय में आपकी बाइक खड़ी रहेगी, किसी काम की नहीं है। ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सामान मिल जाता है, लेकिन देर से मिलता है और महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। सर इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो जैसे आपने बताया हमें टाइम लगता है पार्ट्स को इंपोर्ट करने में, जैसे 2 से 3 महीने। तो इस दौरान जैसे बाइक्स खड़ी रहती हैं तो एक बैटरी का इशू भी आता है कि बैटरीज जो हैं वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है हार्ले की। क्या ये सच बात है कि इतनी जल्दी हार्ले की बैटरी ड्रेन हो जाए, और कभी कभी आप सुबह सुबह राइड पे निकल रहे हैं 1 महीने के बाद तो पता चले बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि शायद मेरी बाइक यूरो 4 के चक्कर में मार्च में आई, लेकिन बिकी मतलब मुझे मिली जुलाई में, तो शायद बैटरी वीक रही होगी। ऐसा तो नहीं कभी कि मुझे राइड शुरू करने से पहले बैटरी ने कभी धोखा दिया, लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि राइड के दौरान कहीं हम लोग असेंबल हुए और वहाँ इसने फिर स्टार्ट होने से मना कर दिया। लेकिन मेरे ग्रुप राइडर्स का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि किसी तरीके से भी उन्होंने धक्का कर लगा के जो है वो स्टार्ट करा दिया। थैंक्स टू हार्ले। अभी वारंटी मेरी ख़त्म होने से ठीक 10 दिन पहले इस बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया गुड़गांव। मैं शोरूम चला गया चेक कराने, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि शोरूम वालों के सामने इसने स्टार्ट होने से मना कर दिया, और उसके चलते हुए उन्होंने मुझे नई बैटरी बदल के दी है। अब जहाँ तक बात है इसकी एवरेज की, तो लोग ये 2 सवाल यही पूछते हैं अक्सर कि ये कितने की बाइक है और कितना एवरेज देती है। तो मैं यही जवाब देता हूँ कि जी बाइक हमारी नहीं है, शोरूम वालों की बाइक है। हम तो नौकर हैं और हम जो है वो सिर्फ मशहूरी के लिए घूम रहे हैं, पेट्रोल वो डलवा देते हैं। हाँ, दूसरी बात है कि अगर गाड़ी ठीक से चलाई जाए, ज़्यादा तेज़ ना चलाई जाए, ज़्यादा धीमी ना चलाई जाए, तो मेरी फैट वो लगभग 20 से लेके 22 किलोमीटर की एवरेज प्रति लीटर दे देती है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा प्रदीप सर के बारे में कि प्रदीप सर सिर्फ हार्ले की बाइक्स ही ओन नहीं करते कि उनके पास फैट बॉय रही है या स्ट्रीट 750 या जैसे उन्होंने बताया डायना या फिर 48। तो सिर्फ बाइक्स ये नहीं कि उन्होंने ख़रीद ली, उनको नॉलेज भी बहुत है बाइक्स के बारे में। और वो एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि हाँ वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहे हैं, तो नॉर्मली से वो मतलब होगा भी। पर स्टिल मतलब हमारे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि बीइंग ए राइडर आप मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको कि आपको कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना है या कुछ भी। मतलब मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन एक सुपर बाइक एंथुजियास्ट हूँ, तो मैं भी बाइक चलाता हूँ। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा सर से एक गाइडेंस लेते हैं कि सर इसमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसका सोल्यूशन हो सकता है। आप कह रहे हैं कि मेरी हाइट कम है, आप कह रहे हो आपकी हाइट 5'5" है, तो मेरी हाइट 5.5 है। तो मेरा तो यही कहना है कि शह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे। तिफ़्ल मतलब जो बच्चे दूध मुँह हैं, बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं, शह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे एसेसरीज़ के रिगार्डिंग कि एसेसरीज़ जो हैं सर ने किस तरीके से ऐड करी हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस रहा और कितने की पड़ी फाइनली आपको। मैंने देखा है आपकी बाइक में लाइट्स जो हैं वो बहुत ही गजब है। अब उसके पीछे कारण या राज क्या है ये आप ही बताएंगे। जब मैंने 2018 में स्ट्रीट 750 ली तो उस वक्त हमें ABCD नहीं पता था इन चीज़ों का। मैं करोल बाग में गया, जो हेलमेट उन्होंने दिया वो ख़रीद लिया, जो जैकेट दिखाई उन्होंने ख़रीद ली। मुझे बाद में पता लगा कि मेरा हेलमेट तो जो मीडियम साइज़ है, मैं हेलमेट L साइज़ ले आया। तो धीरे धीरे फिर अपना 48 ली और
डायनाग्लाइड ली। तो उसके बाद एक्सेसरीज़ का मार्केट हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया और पता चला कि हार्ले के शोरूम में जो एक्सेसरीज़ हैं वो महंगी नहीं, बहुत महंगी हैं, और उनके सूटेबल अल्टरनेट, जिन्हें आप फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी बोल सकते हैं, मार्केट में अंदर हमने खूब ढूंढा, टक्कर मारी, मेहनत भी की, और फाइनली अपनी फैट बाइक, चूँकि मैंने नई ली थी शोरूम से, उससे पहले 3 बाइकें मेरी सारी सेकंड हैंड थी, और उनमें जो एक्सेसरीज लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी वो उन्हीं के साथ थी। अपनी ये फैट बाइक को मैंने बहुत दिल से, बहुत प्यार से मैंने इसको बाइक को अपनी एक्सेसरीज से लोड किया है, जिसमें मोटे तौर पे मुझे लाइट्स का बहुत शौक़ है, और मेरे सभी दोस्त मेरी बाइक को पावर हाउस बोलते हैं। बोले चलती फिरती आपकी बाइक जो है ना वो लाइट हाउस है, आपकी लाइटें इतनी ब्राइट हैं। तो मैंने लाइट्स अपनी बाइक में लगाई हैं। मेरी बाइक में गोल्ड रनवे एक अमेरिकन कंपनी है जिसका एक 50 मॉडल होता है, वो लगभग आज से 2 साल ही लगा लीजिए। वो हेड लाइटें पड़ी थी मुझे लगभग करीब 20,500 की। उसका एक GR70 आती है, वो मुझे अभी लगभग 6-7 महीने पहले पड़ी हैं अराउंड 29,000 की। और एक क्री लाइटें आती हैं जो स्पेशली BMW में लगती हैं, वो पार्किंग लाइट भी बोल सकते हैं, वो भी मैंने लगभग 14,500 की लगाई हैं। तो आप लगा लीजिए कि लगभग 65,000 की तो मेरी गाड़ी में लाइटें हैं। उसके अलावा मैंने उसमें एक हैंडल बार लगाया है, बीच बार बोलते हैं। दैट हैंडल बार इज़ एज़ पर कंपनी अराउंड 27-28,000 रुपीज़। फिर मैंने अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगाए हैं, एलिमिनेटर के एग्जॉस्ट आते हैं, वेंस एंड हाइंस कंपनी, वो भी लगभग 53,000 रुपये के एग्जॉस्ट हैं। फिर मैंने सैडल बैग लगाए हैं, एक बाइकोलॉजी करके इंडियन कंपनी ही है, लेकिन बाइक्स के बारे में काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है। वो अभी मैं लगभग महीने भर पहले सैडल बैग लगवा के आया हूँ, आपके साथ ही गया था मोरनी हिल। वो लगभग मुझे पड़े हैं 51,000 रुपये के। और इसके अलावा छोटे मोटे जैसे स्पीकर्स हैं, साउंड सिस्टम है, वो लगभग है 23-24,000 का। तो इस तरीके से करते करते लगभग मैंने 1.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये मैंने अपनी बाइक पे लगाए हैं, लेकिन मैं अपनी बाइक से बहुत खुश हूँ। तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे सर का कि सर ने अपना कीमती समय दिया हमारे को, हमारे चैनल के लिए। अभी ये दूसरी वीडियो ही है हमारे चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था किसको मैं पहले बुलाऊं। तो क्योंकि सर के साथ इतनी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए मैंने सर को बोला, और सर ने झट करके एकदम से बोल दिया कि हाँ यार, कि आई विल कम। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे आज इतनी नॉलेज मिली सुपर बाइक हार्ली के रिगार्डिंग। और एक फाइनल क्वेश्चन रह गया कि ये बाइक आपको फाइनली कॉस्ट कितने पड़ी थी? मुझे बहुत अच्छा, बहुत फैंटास्टिक मुझे ऑफ़र मिला। हार्ले वाले भी इस बात को, दिल्ली गुड़गांव शोरूम वाले इस बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी मेरी, यूरो 4 बाइक थी, मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। ये बाइक आज की तारीख में आप नेकेड बोलेंगे, जिसके अंदर में आपका इंजन गार्ड या जैसे आप ब्लैक गार्ड भी बोल सकते हैं, वो भी कंपनी के साथ नहीं आता है। लेकिन मैंने अपनी बाइक में सारा सामान लगाकर, ये बाइक की नेकेड बाइक की कीमत आज की तारीख में लगभग कोई ये 24.5 लाख के आसपास है, जिसमें मेरी बाइक ड्यूअल टोन कलर है, जो कुछ 85,000 का फ़र्क है। और एक्सेसरीज भी मैंने अपने दिल भर के लगाई हैं। तो मैं ऑफिशियली तो आपको फिगर फाइनली कोट नहीं कर सकता, बट मैं ये बता चाहता हूँ आपको कि ये लगभग 25 लाख की बाइक, जिसमें आप ऊपर सामान अगर लगाना चाहें 2.5 लाख का, 3 लाख रुपए का, तो मुझे लगभग ये बाइक 22-22.5 लाख के आसपास का बीच, एग्जैक्ट फिगर तो मैं पता भी नहीं, मुझे मैं बता भी नहीं पाऊँगा, पर लगभग मुझे 22.5 लाख के करीब ये बाइक मुझे पड़ी है टिल डेट। चाहूँगा कि हाँ, सर्विस महंगी है, स्पेयर पार्ट भी महंगे हैं, मिलते भी नहीं हैं, और बाइक महंगी है तो इंश्योरेंस भी महंगी होती है। तो लगभग आप रफली अंदाज़ा मान के चलें कि यदि आप बाइक अपनी चलाते हैं तो ये बाइक आपको लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको ये कॉस्ट करती है, जो मेरे हिसाब से एक लग्जरी कार से भी ज़्यादा बढ़कर खर्चा है। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मतलब पहला जो एक्सपीरियंस था प्रदीप सर के साथ बहुत अच्छा रहा, और मैं चाहूँगा कि और आगे इसे कंटिन्यू रखा जाए और आप लोगों का प्यार इस तरीके से बना रहे। थैंक यू, टाटा, बाय, गॉड स्पीड।